हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ गणित से संख्याओं को परिभाषा को। इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। खासकर उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जिन बच्चों को परिभाषा याद नहीं होता है और समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए, गणित से संख्याओं का परिभाषा है अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ग 10th में ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। फर्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होगा एक से गिनती लिखा जाना ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। एक से गिनती लिखा जाना ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। यानी एक से गिनती लिखा जाता है, एक से शुरुआत किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट आदि से आगे बढ़ाकर छोड़ दिया जाता है नहीं? यानी ये पूरा लिखना असंभव है नहीं? इसीलिए इसको बढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। कितना से शुरुआत किया गया? एक से शुरुआत किया गया है, गिनती एक से लिखा गया है, इसलिए क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। बिल्कुल परिभाषा याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा शून्य से गिनती लिखा जाना ही क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो एग्जांपल के तौर पर देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट आदि, यानी कि इसको गिनती कितना से शुरुआत किया गया है? 0 से शुरुआत किया गया है, 0 से लिखा गया है। समझ गए नहीं? इसलिए क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। समझ गए? 0 से शुरुआत किया जाता है, 0 से लिखा जाता है, वही क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है। बिल्कुल परिभाषा याद हो गया होगा। अगला प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है, सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं किसे कहते हैं? दो से कोई भी संख्याओं विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। समझ नहीं? सम संख्या दो से कोई भी संख्याओं विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 2 से भागा दिया 2 में तो एक बार में कट गया है। 2 से भागा दिया 4 में 2 दूनी 4 कट गया है। 2 से भागा दिया 6 में 2 तिया 6 कट गया है। 2 से भागा दिया 8 में 2 चौका 8 कट गया। 2 से भागा दिया 30 में तो 15 दूनी 30 कट गया। यानी कि सम संख्या 2 से कोई भी संख्याओं भाग देना कितना? 2 से भाग देना है, 2 से कोई भी संख्याओं में अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, पूर्ण रूप से कट जाता है, तो वह क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। समझ गए? बिल्कुल याद रखिएगा कि कोई भी संख्या हो 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाता है, शेषफल संख्या नहीं बचता है। देखिए, 2 से भागा दिया सब संख्याओं में पूरा पूरा कट गया, शेषफल संख्या नहीं बचा। अगर शेषफल संख्या कोई में नहीं बचा, वह पूरा पूरा कट गया, तो क्या कहलाता है? सम संख्या। बिल्कुल याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं किसे कहते हैं? अगर सम याद हो गया होगा तो बिल्कुल विषम भी याद हो जाएगा। तो विषम इसका विपरीत कर देना है, सेम उल्टा कर देना है। तो देखिए, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? 2 से कोई भी संख्याओं विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। समझिए? 2 से कोई भी संख्याओं में क्या करना है? भाग देना है। अगर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, पूर्ण रूप से नहीं कटता है, तो वह क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। समझिए? 2 से भागा दिए हैं 10, एग्जाम्पल के तौर पर 2 से भागा दिए हैं 3 में, तो 2 एकम 2, एक शेषफल बच गया, तो 2 दूनी 4, एक शेषफल बच गया। 2 से भागा दिया 7 में 2 तिया 6, एक शेषफल बच गया। 2 से भागा दिया 9 में 2 चौका 8, एक शेषफल बच गया। 2 से भागा दिया 11, 2 5 10, एक शेषफल बच गया। यानी सब में शेषफल संख्या बचा हुआ है। समझ नहीं? तो 2 से भाग दिए हैं और नीचे शेषफल संख्या बच गया, तो क्या कहलाता है? विषम संख्या। समझ? इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में बिल्कुल आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। नोट एग्जाम्पल में, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती 1 से शुरुआत किया जाता है, 1 से लिखा जाता है नहीं? तो 1 से शुरुआत इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट डॉट आदि इसको बढ़ाकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसको पूरा लिखना असंभव है। समझ नहीं? तो इसलिए इन सब संख्याओं में से छोटी संख्या कौन हो गया? 1 हो गया। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। समझ में आ गया? उसी प्रकार से पूछ सकता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होता है, तो इसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। समझ गए?
अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछा जा सकता है, पूर्ण संख्याएं होते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होते हैं, जिसको परिभाषा क्या होता है, जीरो से शुरुआत किया जाता है गिनती, जीरो से लिखा जाता है गिनती, वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट आदि, समझ, इसको पूरा लिखना असंभव है, पूरा नहीं लिखा जा सकता। तो इन सब संख्याओं में जीरो से शुरुआत किया है, तो इन सब संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जीरो ही होगा, तो इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो होता है। अगला प्रश्न देखिए, सम संख्याएं, आप पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 से भागा दिया है 2 में, तो 2 से पहले 2 में भागा दिया है तो कट गया 2 एकम 2, 2 से भाग दिया 4 में, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 2 6, समझ नहीं, 2 5 10 2 6 12, लेकिन सब संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या 2 है, चूंकि 2 से 2 भाग दिया है तो एक बार में कट गया, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अगला प्रश्न पूछ देगा, सबसे बड़ी सम संख्या कौन होगा, तो इसका निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विषम संख्याएं छोटी कौन होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 होता है, क्योंकि 2 से भाग देने पर कोई भी संख्या हो अगर पूरा पूरा नहीं कटता, शेषफल संख्या बच जाता है तो विषम संख्या कहलाता है। तो 2 से भागा दिया है 3 में, तो 2 एकम 2 शेषफल इसको बच गया, 2 से भागा दिया है 5 में, तो 2 दूनी 4 शेषफल बच गया, 2 से भागा देंगे 7 में, तो 2 3 6, यानी एक शेषफल बच जाएगा। चलिए, लेकिन इन सब संख्याओं में से 2 से भाग देने पर शुरुआत कौन सी संख्या जो शेषफल बच जा रहा है, 3 है, समझ, तो इसीलिए सबसे छोटी विषम संख्या 3 होता है, समझ गए। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे तो परिभाषा बिल्कुल याद हो गया होगा। इसी प्रकार से अगला परिभाषा को इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।